Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today we are starting off with our very first class of calculus. This topic is very important, so please be very attentive and let's start with our very first chapter, that is continuity and differentiability. So let's start. तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम ये वाली क्लास में फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो फिर हम कैलकुलस का कोई चैप्टर नहीं कर सकते. तो आज हम ये सारे फॉर्मूलाज पक्के करेंगे. नेक्स्ट क्लास तक सबको ये लर्न होने चाहिए एंड देन हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आज बेसिक इंट्रो ही है बेसिकली. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मीन्स टू फंक्शन ऑफ x है. आगे हमारा जो भी हमें इक्वेशन दी है वो x की टर्म्स में है. हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करना है. तो हम बोथ द साइड x के विद रिस्पेक्ट टू x के पर्सपेक्टिव से हम करेंगे डिफ्रेंशिएट एंड देन हम आगे अपना आंसर कंटिन्यू करेंगे. जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हम dy by dx के फॉर्म में लिखते हैं और f डैश x के फॉर्म में भी लिखते हैं. तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप f डैश x यूज़ करें या फिर आप dy by dx यूज़ करें, दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. ये बेसिकली होता क्या है dy by dx, इसको कहते क्या है? dy by dx इज बेसिकली मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल कितना उसका मीन कितनी बार कैसे चेंज हो रहा है उसका रेट जानने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको dy by dx को अगर हमें ग्राफिकली निकालना होता है तो हम स्लोप यूज़ करते हैं अपनी टैंजेंट की. ठीक है, टैंजेंट की स्लोप अगर हमें गिवन है दैट इज dy by dx, और अगर हमें टैंजेंट की स्लोप निकालनी इक्वेशन गिवन है तो हम dy by dx निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन हमारी स्लोप निकल जाएगी. ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर है. आगे dy by dx लिमिट के फॉर्मेट में हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ग्राफिकली अभी मैंने बताया कि जब स्लोप ऑफ टैंजेंट दी होती तो कैसे निकालना होता है. ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो हमारा कर्व होता है इसका हमें डिफरेंशिएट करके एक छोटा सा कर्व ये फाइंड करना होता है. ठीक है, सबको क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे, दैट इज फॉर्मूलाज. ठीक है, ये हमारे 19 फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही. ये सबको टिप्स पे याद होने चाहिए. टिप्स पे मीन्स अगर मैं पूछ लूँ कि इस x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, फट से तुम आंसर दो. ठीक है ना, ये चीज़ टिप्स पे नहीं रहेगी, आगे जाके बहुत डिफिकल्टी होगी. अभी बता रही हूँ, इसलिए पहले से ही फर्स्ट डे से लर्न करना स्टार्ट करो. आप अपने रूम में या फिर कहीं पे भी आप एक पेपर रख लो जिसमें आप ये सारे फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं एंड देन रोज सुबह आप ये फॉर्मूलाज को रीड करो ताकि ये पक्के हो जाए. ठीक है ना, तो हम देखते हैं फॉर्मूलाज. x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1. बेसिकली जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और ये जो पावर में n है वो उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक पावर तो हमारी नीचे आ गई तो हमारे पास जो पावर में नंबर है वो एक कम होगा. ठीक है ना, तो इसकी n इंटू एक्स की पावर n-1 होगा डिफरेंशिएशन. कोई भी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, अभी हम एक्सपोनेंशियल पे आ गए, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x. कोई भी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन इज एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ अनटिल एंड अनलेस आपके पावर में 2 हो, देन 2 आगे आ जाएगा जैसे अभी बताया. ठीक है, लेकिन अगर कोई पावर में कुछ भी नहीं है, कोई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सीधा डायरेक्ट e की पावर x है, देन उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x. अब हमारा जो वेरिएबल है वो आ गया हमारी पावर में.
ठीक है, जब भी हमारी वेरिएबल पावर में आती है तो पहले तो हम जो हमें गिवन है a की पावर x वो हम एज इट इज लिख देंगे। देन जो हमारा नंबर है, सपोज से ये हमारा एक कांस्टेंट है, तो हम उसको लॉग में डाल देंगे, लॉग a। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ फटाफट। जैसे मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2 की पावर x। इसको कैसे लिखेंगे सब? इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 की पावर x log 2। ये एज इट इज आ गया, ये चीज अभी मैंने बताई, और इसका लॉग में चला गया। ठीक है ना, समझ आ गया सबको? आगे हम बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। ये याद रखें आप सब, गलती हो जाती है इस चीजों में, कांस्टेंट वैल्यू का भूल ही जाते हैं बच्चे कि क्या होती है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x। सिंपल है, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। ठीक है ना, अब थोड़े शॉर्टकट्स पे चलते हैं। शॉर्टकट्स हमारे पास ये दो हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। दोनों को कैसे लिखते हैं ये अभी देख लेंगे हम। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x को हम लिखते हैं 1/2 रूट x। अब आप सोचोगे कि ये 1/2 रूट x आया कहाँ से एक्चुअली। ठीक है ना, इसको हम पूरा सॉल्व भी करके दिखाते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि कोई भी टर्म की मतलब वैल्यू अगर x है, उसकी हमारे पार में कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो पार वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी एंड ऊपर पार में -1 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी रूट x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है ना, x की पावर 1/2 का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 हमारा नीचे आ गया। अब हमारा 1/2 में से -1 होता है तो बचेगा -1/2। ठीक है ना, -1/2 को हम डिनोमिनेटर में लाके 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड 1/2 इन द पावर इज बेसिकली द रूट इटसेल्फ। तो 1/2 आ गया, साथ में ये रूट x आ गया। ठीक है, आ गया ना आंसर। सिमिलरली अब हमारे पास रूट नहीं है पावर में, अब हमें डिनोमिनेटर में x दे रखा है, इसको हम कैसे करेंगे? इसका भी बहुत सिंपल मेथड होता है। इसका आंसर बेसिकली है -1/x की पावर 2। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? हम 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। x की पावर -1 का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अभी जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे, तो माइनस हमारा आगे आ गया, ऊपर -1 होना है पावर में, तो x की पावर -2 हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं? -x की पावर 2। ठीक है, करेक्ट, आ गया सबको समझ में? आगे बढ़े तो आगे हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़े। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। अब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो आप रट्टा मारो या कैसे याद करो, बट ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। Differentiation of cos x is minus sin x. Differentiation of tan x is secant square x. Differentiation of cot x is minus cosecant square x. Differentiation of sec x is tan x dot secant x. ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंड x इज माइनस ऑफ कॉट x इंटू में कोसेकेंड x। अभी ये चीज में आपने कुछ नोटिस किया,
ये जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएट किया, इसमें आपने एक चीज नोटिस की, इन चीज में कॉमन क्या है? नोटिस करो फटाफट। चलो मैं बताती हूँ। इन सब चीज में ये चीज देखो, जिसका भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिसके आगे सी है फर्स्ट लेटर, उसका हमेशा नेगेटिव में आ रहा है आंसर। देखा आपने? ये जैसे कॉट एक्स का देखा, इसका आगे हमारा सी था, आंसर नेगेटिव में आया। फिर हमने कोसेकेंड एक्स का देखा, आगे सी है, आंसर नेगेटिव में आया। तो इट इज वेरी इजी, ठीक है ना, कंफ्यूजन ही नहीं है। इसको ऐसे याद कर लो कि कोई भी डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर आगे सी है, फर्स्ट लेटर इज सी, देन द आंसर इज ऑलवेज इन नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये सारे कर ले, और अगर सी नहीं है आगे तो द आंसर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। हाँ, वो बात अलग हो गई, अगर डिफरेंशिएट ही हमें नेगेटिव में दे रखा है तो नेगेटिव में ही आएगा, लेकिन अगर सी आगे है तो द आंसर इज इन नेगेटिव, एंड अगर सी नहीं है, कोई और लेटर है, देन द आंसर इज इन पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। पहला हमारा आता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स का, अभी मैंने ऊपर बताया, जिसके आगे सी हो वो हमारा ऑलवेज नेगेटिव में आएगा आंसर, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स का हमारा सेम ही होगा, क्योंकि हम लिखते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, कॉस स्क्वायर की निकालते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। एंगल तो सेम है ना, तो फिर इसका भी सेम ही होगा, बस आगे हमारा नेगेटिव में आ जाएगा ये आंसर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स, बेसिकली इनमें ना जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जनरली हमारा साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स या फिर टैन इनवर्स एक्स या फिर कॉट इनवर्स एक्स, इन्हीं का यूज होता है। कॉट इनवर्स एक्स का भी कम ही होता है, मेन ना साइन इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स का ही होता है, बट लर्न आपको सारे करना है। दिस यू कैन नॉट लाइक स्किप, ठीक है ना। ये स्किप कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, मैं अभी बता रही हूँ, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है ये। टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कॉट इनवर्स का वही सेम होगा, बट आगे नेगेटिव आ गया हमारा। सीकेंड इनवर्स एक्स का, ये ऊपर तो अब देखो थोड़ा थोड़ा तो फॉर्मेट सिमिलर सा ही है ना। सबसे ज्यादा गलती ना सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स में ही करते हैं बच्चे, ठीक है ना। मैसअप कर देते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता, तो ना बच्चे ये वाले दो स्पेशली भूल जाते हैं, बाकी चार तो फिर भी याद रहते हैं, बट ये दोनों में ना कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ एक्स क्या आएगा, कैसे नहीं आएगा, थोड़ा ये उल्टा है, ठीक है ना। सीकेंड इनवर्स एक्स का होएगा 1/x मॉड्यूलस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये चीज ना भूल ही जाते हैं बच्चे लिखना, क्योंकि ऊपर हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का पढ़ा, वो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ये हमारा 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो बच्चे याद रख लेते हैं कि साइन इनवर्स का ये है, कॉस इनवर्स का ये है, और सीकेंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स का उसका उल्टा है। आगे का एक्स ही भूल जाते हैं, बट वही तो मेन चीज है आपकी, है ना। तो ये हमारा तो रहेगा ही रहेगा आगे एक्स, ये याद रखना है। कोसेकेंड इनवर्स का भी मैंने बताया सेम ही रहेगा, एंड आगे बस नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूलाज हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना।
फॉर्मूलाज x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आएगा n की पावर x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ लाइक e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x व्हेनेवर x इज इन द पावर फॉर्म, ठीक है ना, तो वो तो एज इट इज आएगा जिसका पूछा है, एंड द वैल्यू फॉर विच द पावर इज कैलकुलेटिंग, ठीक है ना, जिसके लिए पावर वेरिएबल पावर में है वो चीज लॉगरिथम में चली जाएगी। सपोज डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज a की पावर x इंटू लॉगरिथम a, देन derivative of constant is always 0, derivative of log x is 1 by x, derivative of root x is 1 by 2 root x, derivative of 1 by x is negative of 1 by x square, derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is sec square x, derivative of cot x is minus cosecant square x, derivative of sec x is tan x dot sec x, derivative of cosec x is minus of cot x dot cosec x, derivative of sin inverse x in 1 by root 1 minus x square, derivative of derivative of cos inverse x in minus of 1 by root 1 minus x square, derivative of tan inverse x equals to 1 by 1 plus x square, derivative of cot inverse x is minus of 1 by 1 plus x square, derivative of secant inverse x is 1 by modulus of x into में root x square minus 1, and derivative of cosecant inverse x is minus of 1 by modulus में root x square minus 1। ठीक है, सबको ये याद रहेंगे अब, वेरी नाइस, ये सब याद रखेंगे। तो अब आते हैं कुछ रूल्स पे। हमारे कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, आगे हम देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन में कोई हमें एडिशन, मतलब ऐसे दो चीज़ें दे दी, सपोज एक इक्वेशन दे दी 3x स्क्वायर प्लस 2x, और साथ में हमें दे दिया, हम मतलब चलो ये ले लो 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ब्रेक कर देंगे। पहले मतलब एक हिस्सा हम लेंगे जिसमें हम 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक में हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे अगर मेरा पहला फंक्शन जो है वो fx है एंड देन दूसरा मेरा gx है, ठीक है ना, तो मैं करूँगी डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx, ठीक है ना। सेकेंड हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो है वो क्या होता है, जैसे 3x इंटू में कर दिया e की पावर x, ठीक है ना। सपोज ये हमारा एग्जाम्पल है 3x इंटू में e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, अब ये देखेंगे हम ऐसे, जैसे अगर मैंने 3x को हमारा पहला फंक्शन ले लिया एज fx एंड ex को ले लिया gx, तो यहाँ पे देखते हैं fx डॉट gx का हमने डिफरेंशिएशन, पहले हम gx को एज इट इज रख देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट व्हेन gx इज केप्ट कांस्टेंट एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड व्हेन द फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, तो इसमें हम gx को एज इट इज रख देंगे एंड fx का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर हम fx को एज इट इज रखेंगे, देन gx को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे हमने 3x इंटू ex लिया था, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3x का डिफरेंशिएशन इज 3 इंटू में e की पावर x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x एज इट इज 3x। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया दो फंक्शंस का, जो हमारा प्रोडक्ट रूल और भी फंक्शंस का हो सकता है। मैक्स टू मैक्स 12th क्लास में रेयरली क्वेश्चंस आते हैं कि 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल हमें दे दे,
इतना तो नहीं आता, वैसे तो आता नहीं है, बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट हम फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चन, आपके एंट्रेंस में भी काम आ जाइए। और क्या पता अगर स्कूल में आ जाए इस पे क्वेश्चन तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन ले लिया u, v एंड w, तो वही पहले du/dx कर देंगे, v और w को एज इट इज रखेंगे, देन dv/dx कर देंगे, u और w को एज इट इज रख देंगे, एंड u और v को एज इट इज रख के dw/dx कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल इज इजी, सबको समझ आ गया, ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आता है हमारा क्वेश्चन रूल। तो व्हाट इज अ क्वेश्चन रूल? जब हमें कोई भी फंक्शन, जैसे अभी ऊपर तो प्रोडक्ट रूल में हमें मल्टीप्लिकेशन में दिए थे, अभी हमें डिवीजन में दिए, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करके। इसमें क्या होता है, वही डिनोमिनेटर, पहले तो हमारे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है। अब इसमें ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही हमने प्रोडक्ट रूल में देखा कि पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, देन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। इसमें ये होगा पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। अब प्रोडक्ट रूल में वो तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी, हम कैसे भी कर लें, प्लस दूसरे वाले को आगे डाल दें या पहले वाले को पीछे डाल दें या वाइस वर्सा कर दें, तो हमारा कुछ ऐसे नुकसान तो हो नहीं रहा ना, आंसर तो हमारा वही आ रहा है। चाहे हम दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज प्लस पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज करें, या पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज करें, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में इट इज नेसेसरी कि हम पहला जो भी करें उसमें हम पहले का डेरिवेटिव करें एंड सेकंड एज इट इज लिखें, देन सब्ट्रैक्ट करके सेकंड का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एज इट इज लिखें, ये तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन रूल है वो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें हमें न्यूमरेटर में भी फंक्शन गिवन होगा, डिनोमिनेटर भी फंक्शन गिवन होगा। इसको खोलेंगे कैसे? पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आ गया सबको? देन हमारा लास्ट है कोई भी फंक्शन में अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू पहले दे दी। अब जैसे मैंने फंक्शन ले लिया अपना 3 की पावर नहीं मैंने फंक्शन ले लिया अपना 3x², तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है ना, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, और कांस्टेंट हमारा वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 0 भी नहीं हो सकती। तो 3 को हम बाहर निकालेंगे साइड में और x² का डेरिवेटिव निकालेंगे। x² का डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 2 × x और × 3 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 6x, ठीक है ना। सबको यहाँ तक समझ आ गया? अच्छे से सुन रहे हो ना सब? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, अच्छे से सुनना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं सब बेसिक क्वेश्चंस पे, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको फॉर्मूलाज थोड़े याद हो जाए उसके लिए रखे हैं क्वेश्चंस। थोड़े क्वेश्चंस मैं करूंगी एंड थोड़े क्वेश्चंस आप करेंगे एंड देन उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल में 3x। तो सबसे पहले तो इसमें ना चेन रूल चलता है। अब चेन रूल होता क्या है? जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वेश्चन रूल पढ़ा, वैसे ही एक और रूल होता है चेन रूल। चेन रूल में बेसिकली हम बाहर से चलते हैं अंदर तक और सब कुछ डिफरेंशिएट करते हैं। अभी इसको देखेंगे। सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज cos 3x, ठीक है ना। ये पूरा डिफरेंशिएट कर दिया। अब एंगल है जो हमारा, उसका भी तो कोई डिफरेंशिएशन होगा ना। पहले हमने साइन का कर दिया, अब हम एंगल का करेंगे, ठीक है। एंगल का डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3 cos 3x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x। tan रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऊपर जैसे अभी करवाया वैसे ही सेम होगा ये वाला आंसर। ये सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सेम है, ठीक है।
तो फिर मैं होप कर रही हूँ कि सबका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sin x। अभी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ अनटिल अनलेस पावर में x के अलावा और कुछ हो, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sin x क्या होगा, तो पहले हम e की पावर sin x एज इट इज रख देंगे इसका, तो e की पावर sin x आएगा एंड देन पावर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में cos x आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ 3 की पावर x की पावर 2। सिमिलरली सेम करना है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cos 2x, ये भी सेम से है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x, log x का अभी हो गया पढ़ा एंड देन हमारा sin x का cos x, तो ये हो गया हमारा cos x बाय sin x, इसको हम cot x भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है log इंटू में रूट sin x, तो वही है रूट का करेंगे हम log का निकालने के बाद और आगे सिंपल फंक्शन सिंपल वर्ड में लिख देंगे। देन है एक हमारा y इक्वल्स टू sin x माइनस 4 की पावर 7/3, इसको पहले हम 7/3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कुछ आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 7/3 sin x cos x माइनस 4 7/3 माइनस 1, तो इसको 7/3 लिख देंगे cos x माइनस 4 देन 4/3, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं 1/3x माइनस 2, 1/√2x प्लस 5, ये सब आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू साइन की पावर 8x, 8 को हम आगे ले आएंगे sin 7x डॉट में cos x एंड सिमिलरली विद द cos, सब ऐसे करेंगे। आई होप ये वाला टॉपिक सबको क्लियर है। तो आगे हम देख लेते हैं लिमिट्स का। लिमिट्स के हमारे थोड़े क्वेश्चन फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x, इसको हम कैसे लिखेंगे, e की पावर x माइनस 1 डिवाइड में भी x है, जो पावर में है वही चीज़ डिनोमिनेटर में होएगी, तो हमारा इक्वल टू में 1 आ जाएगा। इसमें हमारा आंसर है log a, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ऊपर वाला भी log e हो सकता है, बट log e इज 1, तो हमने उसको 1 ले लिया, ठीक है। अब आता है लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 लॉगरिथम 1 ऑफ 1 प्लस x बाई x, इसका हमारा बहुत सिंपलर है, आंसर इज 1। देन लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर x डिवाइड बाई x माइनस a, ये हमारा हो गया n की पावर a n माइनस 1। लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 sin x by x is 1, then limit x approaching to 0 tan x upon x is 1 and limit approaching to x cos x is 1, ठीक है ना सर। cos x में भी नीचे जो डिनोमिनेटर है लाइन में आएगी, बाकी दोनों में आएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे log a इंटू b दे दिया तो हम उसको log a प्लस log b ऐसे भी लिख सकते हैं। log a इंटू b इंटू c दे दिया तो log a प्लस log b प्लस log c ऐसे लिखते हैं। अगर हमें डिवाइड में दे दिया log a बाई b तो उसको हम लिखेंगे log a माइनस log b। अगर हमें log m की पावर n दे दिया तो हम log m इंटू n लिखेंगे।
log 1 जो होता है हमारा 0 होता है एंड log e होता है हमारा 1 होता है। अब इसमें हमारी होती है एक चेंज इन द बेस प्रॉपर्टी, उसको हम लिख सकते हैं log b बाय a को हम लिख लेंगे log b बाय log a। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है y इक्वल्स टू log x बेस 2 इक्वल्स टू log x बाई log 2 ले लेंगे, उसका dy बाई dx कैसे करेंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब log x तभी एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, 1 पे होने का कोई पॉइंट नहीं है और 1 से छोटा रहने का भी कोई पॉइंट नहीं है। इट इज़ नेसेसरी कि ये वैल्यू 1 से ऊपर ही रहे। इसकी जो डोमेन होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है एंड जो रेंज होता है वो r होता है। ठीक है ना, और अभी हमारा लॉगरिथम का ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे जो हमारे लॉगरिथम का फंक्शन है वो 1,0 से पास करते हुए जाता है। अब लॉगरिथम हमें ab² अपॉन रूट CD हमें गिवन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बेसिक है बहुत, log a प्लस log b 2 स्क्वायर में है तो आगे 2 आ गया हमारा, डिवाइड में। ठीक है ना, अब इसके बाद डिवाइड में चीज़ें तो नेगेटिव में लिखेंगे, 1/2 रूट में log c प्लस log d। ठीक है ना, समझ आ गया सबको? आगे हम बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है? जैसे e की पावर x है या a की पावर x है, these are our exponential function। y equals to e की पावर x where e is equals to 2.7 and अगर हमें y equals to ax दिया तो it is necessary that a should be greater than 0 and a should not be equal to 1। ठीक है, देन तो फिर उसका कोई इशू ही नहीं हुआ ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, इसकी डोमेन जो होती है रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। ई की पावर एक्स बड़ा होना चाहिए 0 से, उसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है। एंड अगर हमारा log x इक्वल्स टू वाई है देन हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ई की पावर वाई और ई की पावर log x इक्वल्स टू x। इसका ग्राफ ये है। उधर log x का x के उसमें जो x वाला हमारा स्केल है उसमें 1,0 से पास ऑन होता है। तो इसमें जो हमारा जो ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं इधर कि एक्सपोनेंशियल के ग्राफ में जो हमारा लाइन पास ऑन हो रही है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस पे 0,1 पे एंड जो हमारा लॉगरिथम था वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 1,0 पे था। ठीक है ना, तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से पहले हम ये वाले सारे फॉर्मूलाज याद रखेंगे ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए परेशानी नहीं होए। एंड हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।